मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। ये वीडियो बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में फेज इक्विलिब्रियम का 2 कंपोनेंट सिस्टम में अब एक कदम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इस बार हम पढ़ेंगे फेज रूल डायग्राम, एक ऐसे सिस्टम का जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें हमने आपको हेडिंग दिख रही है स्क्रीन पे, ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें हम एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें हमको जो हमने 2 अवयव लिए हैं वो 2 अवयव 2 कंपोनेंट्स, वो जो अवयव है वो धातु हो सकती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या अकार्बनिक सॉल्ट हो सकते हैं, लवण हो सकते हैं। और ये ऐसे 2 कंपोनेंट्स हैं जो आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक या एक से अधिक नए यौगिकों की उत्पत्ति करते हैं, पैदा करते हैं। यानी अभी जो हमने 2 कंपोनेंट सिस्टम्स पढ़े थे उसमें वो दोनों लेड और सिल्वर सिस्टम पढ़ा था आपने, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम पढ़ा था। उसमें वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में अभिक्रिया करके कोई भी नया यौगिक नहीं बना रहे थे। अब जो हम 2 कंपोनेंट सिस्टम्स पढ़ रहे हैं उसमें नया यौगिक बनेगा। तो ये जो 2 कंपोनेंट सिस्टम्स हैं जिनमें दोनों अवयव आपस में भी क्रिया करके नया यौगिक बनाते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये 2 प्रकार हैं, ये 2 टाइप्स हैं। इनको हम कहते हैं 2 कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक का बनना। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, ये एक टाइप है। दूसरा वो प्रकार है, वो 2 कंपोनेंट्स होंगे जो असर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक को बनाएंगे। यानी 2 कंपोनेंट्स विल फॉर्म अ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों के एग्जाम्पल्स हैं। पहले वाले का जिसमें सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक बन रहे हैं, उनके एग्जाम्पल हैं जिंक मैग्नीशियम सिस्टम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिस्टम, मरकरी थैलियम सिस्टम, गोल्ड टिन सिस्टम, फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। और वो सिस्टम का 2 कंपोनेंट सिस्टम जिसमें असर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक बनेंगे, उनके उदाहरण भी हैं पिक्रिक एसिड बेंजीन, गोल्ड एंटीमनी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम, सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम आदि। अब हम पहले पढ़ेंगे सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिकों के बारे में। सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिकों से तात्पर्य है सर्वांग गलनांक से हम ये समझते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई 2 कंपोनेंट्स, हम कभी जनरल पढ़ रहे हैं ए और बी, ये कंपोनेंट्स जिंक और मैग्नीशियम हो सकते हैं, उससे बना हुआ स्थायी यौगिक AXBY पिघलता हो, अर्थात वह ताप जिस पर उसी संगठन वाली ठोस व द्रव अवस्था परस्पर साम्य में हो। मतलब मैग्नीशियम और जिंक सिस्टम लिया, कंपोनेंट ए मैग्नीशियम है, कंपोनेंट बी जिंक है। इसमें हमने फेज रूल स्टडी करनी शुरू करी। इनका सर्वांग गलनांक वो टेम्परेचर होगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पर इन दोनों कंपोनेंट से बना हुआ कोई कंपाउंड, कोई यौगिक जिसमें AXBY जिंक मैग्नीशियम सिस्टम अगर हम लेंगे तो जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिंक और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस कंपाउंड बनता है। यानी A जो है वो 1 वो है और B जो है वो 2 है। अगर हम A माने किसको, मैग्नीशियम को, B माने जिंक को, तो AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा। और ये कंपाउंड सर्वांग गलनांक पर एज सच साम्यावस्था में होगा। ठोस अवस्था होगी तो AB2 की होगी और द्रव अवस्था होगी तो AB2 की होगी, और इन दोनों में आपस में इक्विलिब्रियम होगा। असर्वांग गलनांक में क्या होगा कि जो यौगिक बना है वो अनस्टेबल होगा और उस गलनांक पर, उस पॉइंट पर वो टूट जाएगा,
किसी दूसरे यौगिक में और सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्योंकि वो एज सच इक्विलिब्रियम में नहीं है ठोस और द्रव अवस्था में, वो टूट रहा है, ठोस में कोई और उसका कंपोजिशन है और द्रव अवस्था में कोई और कंपोजिशन है किसी टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को हम असर्वांग गलनांक कहेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड और वाटर। यानी हमने ये सीखा टू कंपोनेंट सिस्टम में। अब जो हम सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो हमारे पास दो तरह के आएंगे, और वो दो तरह के कहलाएंगे सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा सिस्टम विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब हम पहले पढ़ेंगे मैग्नीशियम जिंक तंत्र। बच्चों, हम बहुत सारे फेज डायग्राम्स पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल्स में समझ चुके हैं। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी और ब्रीफ में समझेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि जहाँ पर भी कर्व होता है वो मोनोवेरिएंट सिस्टम होता है। आपको एक एक्सेस पता है तो दूसरी एक्सेस अपने आप पता चल जाती है। कोई ट्रिपल पॉइंट होता है तो वो नॉन वेरिएंट होता है, वो उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, एक्स और वाई एक्सेस उसकी फिक्स्ड होती है। कोई फेज़ होता है तो उसमें आपको एक्स और वाई दोनों स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। कोई एरिया में आपको कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको एक्स और वाई दोनों एक्सेस बतानी ही पड़ेगी। तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें हमने जिंक मैग्नीशियम में लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पर जिंक लिया है, वो 100% जिंक है, 0% मैग्नीशियम है। इसी एक्स एक्सिस के दूसरे एंड पर 100% मैग्नीशियम है। यानी जब आप लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो एज यूजुअल जिंक जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू होएगी और मैग्नीशियम बढ़नी शुरू होएगी, और ये वेरिएशन होते होते दूसरे एंड पर मैग्नीशियम जो है वो 100% हो जाएगी और जिंक 0% हो जाएगी। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लिया गया है और आपको ये बताया था एक्स और वाई एक्सिस जो हैं वो नॉन स्केलर होती हैं। हम कंफर्ट लेवल के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर्स और कंपोजिशंस मार्क करते हैं, वो एग्जैक्ट टू स्केल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं जब कभी भी हम दो कंपाउंड्स, दो कंपोनेंट्स, दो अवयव सर्वांग गलनांक वाले यौगिक बनाएंगे तब क्या होगा, ये मतलब निकलेगा कि ऐसे यौगिक की ठोस अवस्था विलयन के साथ साम्य में रह सकती है। सर्वांग गलनांक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले सिस्टम का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले सिस्टम का ये मतलब है कि जो दो अवयव हैं ए और बी, जो कि मेटल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ये दो अवयव जब कोई यौगिक बनाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, जिस पर ठोस अवस्था एज सच लिक्विड में कन्वर्ट होएगी। जो भी यौगिक जिस भी कंपोजिशन में बना है वो एज सच लिक्विड में आएगा। यानी वो यौगिक सर्वांग गलनांक वाला यौगिक अपनी द्रव अवस्था से साम्य अवस्था में होता है। कब होता है? सर्वांग गलनांक बिंदु पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यौगिक का ठोस अवस्था में स्वतंत्र अस्तित्व होता है तो शुद्ध घटकों की भांति इस यौगिक का एक विलेयता वक्र या गलन वक्र होता है, और इस प्रावस्था आरेख में, ऐसे प्रावस्था आरेख में 3 विलेयता वक्र होंगे। ए का होगा, बी का, और ए और बी से बनने वाले यौगिक का होगा। अब क्योंकि यौगिक का सर्वांग गलनांक होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वो कंपाउंड पिघलता है। कौन सा कंपाउंड? जो ए और बी कंपोनेंट से मिलकर बना है, और दूसरे यौगिक को मिलाने से उसके गलनांक में कमी हो जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम विलेयता वक्र में, किस वक्र में? साम्य विलेयता वक्र में हमेशा एक ही उच्चतम होगा, सिर्फ एक ही पीक होगी। जिंक व मैग्नीशियम मिलकर एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड अंतरा धातुक यौगिक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस बनाते हैं। जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में हमारे पास जो पॉसिबल फेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड जिंक की होती है,
सॉलिड मैग्नीशियम की होती है, ऑब्वियस सी बात है, जिंक और मैग्नीशियम लिए हैं तो ये होगी ही। और हमारे पास एक सॉलिड कंपाउंड होता है मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस। दूसरा हमारे पास लिक्विड या मॉल्टन स्टेट होती है इसी की। और पांचवी हमारे पास वाष्प होती है। इस फेज डायग्राम में क्या होगा, इसके हम अलग अलग पॉइंट्स और जो कर्व्स हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं। सबसे पहले पॉइंट ए है। पॉइंट ए जो है वो जिंक के मेल्टिंग पॉइंट को बताता है, जिसकी वैल्यू 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपको यहाँ पे देखना होगा, पॉइंट ए 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर। अब हमारे पास पॉइंट बी है जो कि मैग्नीशियम के गलनांक को दर्शाता है, यानी मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट को पॉइंट बी से दिखाया जाता है, जिसकी वैल्यू 651 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप अपनी अपनी बुक्स में इस फेज डायग्राम को सामने खोल के रखिए और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो इसकी विवेचना की गई है, उसको डायग्राम के साथ साथ पढ़िए। पॉइंट ए और बी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए जो है वो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में 420 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है। पॉइंट बी 650 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें हमें 3 कर्व्स मिले हैं, ए सी ई और ई बी। और जो सी ई कर्व है उसमें एक उच्चतम है, यानी हाईएस्ट, यानी पीक पॉइंट है एक। और वो पीक पॉइंट हम देखेंगे, डिटेल्स में समझेंगे कि वो मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ए सी जो कर्व है वो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। जिंक में जब हम मैग्नीशियम की अलग अलग मात्रा मिलाते हैं तो हमें ये कर्व प्राप्त होता है। हम मैग्नीशियम और जिंक के अलग अलग कंपोजिशंस लेते हैं। जैसे जिंक 100% से थोड़ा सा आगे बढ़िए, 99% जिंक लिया और 1% मैग्नीशियम लिया और हमने उसको खूब 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 गर्म किया कि दोनों मेल्ट हो गए। और मेल्ट हो करके जब ये वापस फ्रीज़ हुए तो उस समय हमें एक पॉइंट मिला और उसमें थोड़ा सा जिंक सेपरेट हो गया, सॉलिड सेपरेट हो गया और बाकी लिक्विड मिला। वो लिक्विड कौन सा होगा? कॉन्ग्रुएंट लिक्विड होगा जिंक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का। फिर हमने दूसरा कंपोजिशन लिया 99 और 1 की जगह हमने 98 जिंक लिया और 2 मैग्नीशियम लिया। तो अब ये जो पॉइंट है खूब गर्म कर दिया, उसको दोनों को लिक्विड कर दिया और मेल्ट मिल गया। अब जब हम उसको ठंडा करते हैं तो जिंक सॉलिडिफाई हो जाता है और लिक्विड मिलता है। और वो जो पॉइंट है